निराकार साकार का भूचेतन आधार, शाश्वत तुलसी निराकार है परिणामी साकार। भगवान या परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है जो कहीं स्वर्ग या ब्रह्मलोक में बैठा है, वहाँ निवास कर रहा है और खोजने पर आपको मिल जाएगा। ऐसा परमात्मा संसार में कहीं नहीं है। जबकि सृष्टि में सब कुछ उसका है और सब में हुआ है, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समझा जा सकता है, जैसे कोई रेलवे विभाग के कर्मचारी से कहे कि रेलवे कहाँ है, मुझे रेलवे के दर्शन करने हैं, तो रेलवे विभाग का कर्मचारी क्या कर सकता है? क्योंकि रेलवे नाम का कोई व्यक्ति रेलवे विभाग में नहीं है। रेलवे विभाग में सब कुछ रेलवे का है। रेलवे लाइन के किनारे पड़े पत्थर से लेकर रेलवे लाइन, इंजन, बोगी, प्लेटफार्म, कर्मचारी, अधिकारी, काम करने वाले लेबर, ऊंचे पदाधिकारी, ऊंचे पदों पर रहने वाले अधिकारी वर्ग या मंत्रीगण आदि सारे के सारे रेलवे विभाग के हैं। परंतु रेलवे नाम का वहाँ कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है। रेलवे के संपूर्ण तंत्र को मिलाकर जो एक व्यवस्था है, जो एक सिस्टम है, वह सारा का सारा रेलवे विभाग है। अब यदि कोई रेलवे के दर्शन करना चाहे तो यह असंभव है। हाँ, यदि वह रेलवे होना चाहे तो संभव है। वह स्वयं रेलवे हो सकता है। कोई रेलवे विभाग में नौकरी कर ले तो रेलवे की व्यवस्था का अंग बन जाएगा। वह स्वयं रेलवे में शामिल हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि रेलवे हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान से कोई भी मनुष्य कभी मिल नहीं सकता है और ना ही उसके साक्षात दर्शन कर सकता है, क्योंकि दर्शन करने वाला यदि चाहे तो वह स्वयं भगवान हो सकता है, उसका अंग बन सकता है, वह हो सकता है। वह अंग तो है ही, केवल उसको इस बात का ज्ञान नहीं है। यहाँ संसार में धर्म के जगत में दो नहीं हैं। दो माने द्वैत। द्वैत माने आप लोगों ने सुना हो ना, द्वैत माने झगड़ा, और हमेशा झगड़ा दो में होता है, इसे द्वैत कहते हैं। परमात्मा के सिद्धांत पर द्वैत नहीं है, दो नहीं है। भक्त और भगवान दो नहीं हैं। इसको ढंग से समझिए, यहाँ अद्वैत है। भक्त और भगवान एक ही हैं। मनुष्य ही अपनी संपूर्ण अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत करके भगवत्ता को उपलब्ध हो सकता है, यानी भगवान हो सकता है। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, शंकर जी, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर आदि सब जितने हुए हैं, इस बात के साक्षी हैं, पूरे के पूरे गवाह हैं कि इन सबको भगवान कहीं मिले नहीं, साक्षात भगवान के दर्शन कहीं नहीं हुए, बल्कि यह साधना के उच्चतम शिखर पर चलकर अपनी अतीन्द्रिय सोई हुई शक्तियों को जागृत करके ये सारे के सारे लोग भगवत्ता में परिवर्तित हो गए, या ऐसा कह लो भगवान का अनुभव होने के बाद स्वयं भगवान हो गए। कालांतर में इन्हीं सबको भगवान का अवतार कहा जाने लगा।
इनकी पूजा प्रारंभ हो गई। कन्हैया भगवान कृष्ण हो गए। अपने गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ कुछ योग की विधियाँ सीखी और उसके द्वारा अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों को जगाया, और वही कन्हैया माखन चुराने वाले भगवान कृष्ण हो गए। सिद्धार्थ का नाम सुना होगा। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध हो गए। महावीर का नाम सुना होगा। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। तो वर्धमान ही साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचकर भगवान महावीर हो गए। भगवान बुद्ध को हिंदू सनातन धर्म में 10वां अवतार माना जाने लगा। भक्त व भगवान की, साधक व सिद्ध की स्थिति कुछ ऐसी है जैसे बीज व वृक्ष की। बीज यदि चाहे कि वह अपने द्वारा होने वाले वृक्ष के दर्शन कर ले तो यह असंभव है। जब तक वह बीज रहेगा तब तक वृक्ष के दर्शन न कर पाएगा। बीज स्वयं में परिवर्तित करके, अपने को मिटाकर, अपने को गलाकर, अपना अंकुरण कर वृक्ष बन जाएगा। दर्शन नहीं होंगे, बीज को वृक्ष के दर्शन कभी नहीं होंगे। बीज वृक्ष बन सकता है। बीज के अंदर पूरे वृक्ष होने की संभावनाएं हैं। जैसे डाली है, तना है, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं आदि सारे के सारे बीज के अचेतन में सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। बीज को वृक्ष होने के लिए उसके बीज होने के अहंकार को त्यागना पड़ेगा, तभी वह वृक्ष बन पाएगा। मिट्टी में गिरेगा, खाद पानी वायु प्रकाश आदि का साथ होगा, और उसके अहंकार रूपी जो एक बीज के ऊपर खोल चढ़ा हुआ है, जब वह खोल को टूटने देगा तभी उसमें अंकुर फूटेगा और धीरे से वह विराट वृक्ष बन जाएगा। अब बीज नहीं बचेगा, यानी बीज मिट गया और वृक्ष हो गया। अब इसमें अपनी गरिमा होगी, प्रतिभा होगी, अनेक संभावनाओं के साथ सौंदर्य भी होगा, फूल व फल देगा। हजारों पक्षी घोंसला बनाकर उसकी डाली में बैठेंगे और गीत गुनगुनाएंगे। राहगीरों को छाया मिलेगी, छोटी छोटी चिड़ियां इस पर आकर चहकेंगी। यह सब बीज को तभी मिलेगा जब वह अपनी मिटने की तैयारी कर ले, यानी पृथ्वी में गिरे और बीज मिट जाए और वृक्ष बन जाए, बीज वृक्ष में बदल जाए। इसके लिए बीज को हमेशा हमेशा के लिए अपने को खोना पड़ेगा, यानी बीज का होना खोना पड़ेगा। वृक्ष क्या है? यह बीज का ही एक विकसित रूप है। बीज और वृक्ष दो नहीं हैं। बीज है भविष्य का वृक्ष, वृक्ष है पूर्व का हो चुका बीज। इस प्रकार दोनों एक हैं। देखने वाली प्रभावशाली साक्षी की दृष्टि चाहिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस उदाहरण से जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट हो जाता है। बीज को मनुष्य की भांति और वृक्ष को परमात्मा की भांति समझें। परमात्मा और मनुष्य दो नहीं हैं। अहंकार और अज्ञान के कारण दो दिखाई पड़ते हैं, दो अनुभव होते हैं।
जैसे संसार का एक बहुत कठिन प्रश्न है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। मुर्गी और अंडा दो नहीं हैं, ये भ्रमवश हमें दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि अगर अंडे की ओर से दृष्टि डालकर देखा जाएगा तो अंडा है होने वाली मुर्गी, और अंडे की ओर से अगर देखा जाएगा तो कहा जाएगा हो चुकी मुर्गी। मुर्गी को मुर्गी कहो या हो चुका अंडा कहो, दोनों बातें एक सी हैं। मनुष्य हो सकने वाला परमात्मा है या परमात्मा भटका हुआ मनुष्य है, ऐसा कह सकते हैं। दोनों वक्तव्य एक हैं। निराकार परमात्मा ने ही यह स्थूल शरीर धारण किया है। अब तुम्हें शरीर को ज्ञान की मथानी से मथ कर आत्म मंथन से निराकार में परिवर्तन का अनुभव करना पड़ेगा। तुम्हारी जीवित राख से ही तुम्हारे परमात्मा का जन्म होगा। यानी जब तुम मिटोगे, अपने अहंकार को मिटा दोगे, चारों ओर से अपने अहंकार अस्मिता को मिटा दो, तभी अद्वैत रूपी परमात्मा का बोध होगा। इससे पहले परमात्मा का बोध कभी नहीं होगा। यानी क्या मतलब हुआ? मतलब जब तक तुम आदमी हो, जब तक तुम इंसान हो, तुम्हें आदमी का बोध है, तब तक तुम्हें परमात्मा का बोध नहीं होगा। तुम्हें किन्हीं भी विधियों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, कीर्तन के द्वारा धीरे धीरे अपने होने को, अपने अहंकार को मिटाना पड़ेगा और एक शून्य निराकार की ओर यात्रा करनी पड़ेगी। निराकार यानी जहाँ कोई आकार नहीं है। जब कोई आकार नहीं तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा आकार कैसे बचेगा? जब तुम्हारा आकार भी समाप्त हो जाएगा और भीतर केवल एक होश बना रहेगा, साक्षी की तरह तुम हो, यहाँ से परमात्मा का अनुभव शुरू होता है। तुम टूटे नहीं कि परमात्मा का अवतरण तुम्हारे अंदर हुआ नहीं। जब तक तुम हो तब तक परमात्मा का अनुभव न कर पाओगे, और जिस समय तुम्हें परमात्मा का अनुभव हो जाओगे, तुम नहीं बचोगे। यानी तुम्हारा अहंकार नहीं बचेगा कि तुम मनुष्य हो। परमात्मा की यात्रा पर निकले मनुष्य के लिए क्रियाकांड, विधियाँ, मंत्र, शास्त्र, मूर्ति, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे सारे के सारे मील के पत्थर की भांति हैं। इन सभी के द्वारा तुम अपने अंदर परमात्मा की यात्रा को पूर्ण कर सकते हो। ये सब माध्यम हैं तुम्हारे अहंकार को मिटाने के, तुम्हारे आपा को मिटाने के। इनके द्वारा परमात्मा के अनुभव में उतरा जा सकता है, और यह अंतर यात्रा के द्वारा ही संभव है। इस यात्रा पर एक विचार किया जा सकता है। माना कि आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली और चलना है हरिद्वार। अब समझिए कि हरिद्वार परमात्मा का घर है, या मान लीजिए परमात्मा ही है। कल्पना कीजिए कि दिल्ली में आप रहते हैं और हरिद्वार परमात्मा का घर है, यानी परमात्मा है। आप परमात्मा की यात्रा पर निकले, कार में बैठकर निकलते हैं। दिल्ली सीमा रेखा छोड़ते ही दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर मील के पत्थर आपको लगे मिलेंगे, जिसमें लिखा होगा हरिद्वार दिल्ली, हरिद्वार 400 किलोमीटर। अब आप क्या करेंगे?
खाते पीते भजन करते आनंद करते मस्ती मौज करते गाड़ी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और रास्ते में आगे जब मील का पत्थर मिलेगा तो क्या लिखा होगा उसमें, हरिद्वार 300 किलोमीटर। और यात्रा करते चले जाएंगे, आगे आपको मिलेगा यात्रा करते करते दिल्ली 200 किलोमीटर, अरे वो हरिद्वार 200 किलोमीटर। और यात्रा करेंगे तो लिखा होगा हरिद्वार का पत्थर लगा होगा, वहाँ लिखा होगा हरिद्वार 100 किलोमीटर। यात्रा में चलते चलते शरीर थक जाता है और हरिद्वार पहुंचने का अपना आनंद बढ़ता जाता है। देखिए दो बातें होती हैं, इधर तो यात्रा में चलने में गाड़ी में बैठे बैठे शरीर थक रहा है, अकड़ रहा है, मगर भीतरी आनंद बढ़ता जा रहा है क्योंकि आप हरिद्वार की यात्रा पर निकले हैं, परमात्मा की यात्रा पर निकले हैं। जैसे जैसे आप हरिद्वार के नज़दीक बढ़ते जाते हैं, आनंद उत्साह और रोमांच आपका बढ़ता जाता है कि अब मंजिल दूर नहीं है। अभी आप और हरिद्वार के मध्य मानिए अब केवल 10 किलोमीटर का फासला बचा है। अभी तक आप और हरिद्वार दो हैं, द्वैत हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो पत्थर लगा हुआ है उस पत्थर पे लिखा है हरिद्वार 10 किलोमीटर। जैसे जैसे हरिद्वार के निकट बढ़ते जाते हैं, हरिद्वार से आपकी दूरी लगातार कम होती जाती है और जब हरिद्वार की सीमा में प्रवेश करते हैं तो सीमा रेखा पर सड़क किनारे जो एक पत्थर लगे होते हैं उसमें लिखा होगा हरिद्वार 0 किलोमीटर, यानी आ गया हरिद्वार। अब यदि इस 0 किलोमीटर पत्थर को ही पकड़ कर बैठ जाएं कि आ गया हरिद्वार, तो यह पत्थर हरिद्वार नहीं है। इस 0 किलोमीटर की सीमा रेखा पत्थर के अंदर प्रवेश करते ही आप हरिद्वार में हैं। यहाँ कहीं भी घूमें हरिद्वार में ही रहेंगे। अब अगर यहाँ किसी से पूछेंगे कि हमें हरिद्वार देखना है तो वह आपकी बात सुनकर हंसेगा, क्योंकि यहाँ मंदिर हैं, घाट हैं, गंगा नदी है, घर हैं, सड़कें हैं, बाजार है, मॉल है, भीड़ भाड़ है, पूरा का पूरा तीर्थ स्थान है, सब कुछ है, वहाँ सभी होंगे। पर हरिद्वार नाम की कोई चीज़ हरिद्वार में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सब कुछ हरिद्वार में है। यहाँ सब कुछ मिलेगा मगर हरिद्वार नाम की कोई चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब तो पूछने वाले जो आप हैं, आप जो पूछ रहे हैं, आप भी हरिद्वार हैं। चूंकि आप हरिद्वार में हैं तो आप भी हरिद्वार हैं। जब आप हरिद्वार आ गए तब समझिए कि यहाँ आप और हरिद्वार ये दो नहीं बचे, दोनों एक हो गए, आप ही हरिद्वार हो गए। जब तक हरिद्वार से आप दूर थे तब तक यात्रा थी, अब यात्रा भी समाप्त हो गई और आप हरिद्वार हो गए। मगर कब? जब यात्रा समाप्त हो गई, हरिद्वार 0 का पत्थर आ गया, अब आप 0 में हैं, या कह लें कि हरिद्वार में हैं। इसी कहते हैं कि आप मंजिल पे हैं। यही साधक के साधना की स्थिति होती है। साधक जब ध्यान साधना प्रारंभ करता है तो साधक और परमात्मा पहले दो अलग अलग प्रतीत होते हैं, दोनों में दूरियां होती हैं। कुछ वर्षों तक लगातार तपस्या या अभ्यास करते 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 साधक जब ध्यान की विधि के द्वारा निर्विचार यानी शून्य होने लगता है, यानी और जब शून्य हो जाता है
अब जिन विधियों के द्वारा अंतरयात्रा करते करते आप शून्य की अवस्था में पहुंच गए, अब उन विधियों को भी आपको छोड़ देना पड़ेगा जिससे यात्रा करके आए थे। यह सारी की सारी विधियां मील के पत्थर थे कि किसी तरह शून्य का पत्थर आ जाए, साधना में शून्य का पत्थर आ जाए, इसका मतलब निर्विचार की अवस्था मस्तिष्क में आ जाए, विचार शून्य हो जाए। अब साधक शून्य में होगा। जब ऐसी अवस्था आ जाए, अब कह सकते हैं कि साधक परमात्मा में लीन हो गया। अब केवल परमात्मा का ही बोध बचता है, या ऐसा भी इसको कह सकते हैं कि स्वयं के होने का जो बोध है उसका प्रगाढ़ हो जाता है, यानी अपने होने का बोध केवल बचता है, एक अस्तित्व बचता है कि बस मैं हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। सारा का सारा शून्य हो गया, निराकार हो गया। यही अद्वैत का अनुभव है। अब आप परमात्मा हो गए, यानी साधना करते करते जैसे ही आपका मन पहले शांत हुआ, शांत होने के बाद जैसे ही आपने शून्य का अनुभव हुआ, निराकार का आपने अनुभव हुआ, निराकार का अनुभव करते ही आपका जो बदलाव है वो परमात्मा की सत्ता में, परमात्मा रूपी सत्ता में हो जाता है। प्रारंभ में भक्त और भगवान दो होते हैं, द्वैत होता है। बाद में भक्त अपने भाव के द्वारा भाव में ही मिट जाता है और अहंकार उसका शून्य हो जाता है। केवल एक बचता है, मैं के होने का बोध। जो आपके होने का बोध बचता है, बस वही परमात्मा अनुभव या साक्षात्कार की स्थिति है। इसी को कहते हैं कि भक्त भगवान हो गया। इसी को आत्मबोध कहते हैं। यही द्वैत से अद्वैत होने की घटना है। या कुछ इस प्रकार से भी समझी जा सकती है, जैसे कोई आदमी मान लीजिए कोई एक नमक का पुतला है, आदमी नमक का पुतला है और उसको समुद्र रूपी परमात्मा की गहरी तलाश करने के लिए समुद्र में कूद गया। यानी नमक का आदमी परमात्मा की तलाश करने के लिए समुद्र या नदी में कूद गया। अब परिणाम क्या होगा? धीरे धीरे मनुष्य रूपी नमक का पुतला गलने लगेगा। जैसे वो नीचे चलता जाएगा, गलता जाएगा और क्या हो जाएगा? समुद्र में खोने लगेगा। और धीरे से एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह समुद्र ही हो जाएगा। अब जो खोजने वाला मनुष्य का पुतला था, यह बचेगा नहीं। खोजने वाला पुतला बचेगा ही नहीं, वह गल जाएगा, मिट जाएगा और सागर हो जाएगा। पहले सागर और नमक का पुतला ये दो थे, द्वैत था, आपस में दोनों का झगड़ा था, अलग अलग थे। यानी समुद्र अलग था और नमक का पुतला अलग था, द्वैत था। और बाद में क्या होता है? जब वो सागर में कूद जाता है, सागर की तलाश में, तो पुतला गल जाता है और धीरे धीरे सागर में विलीन हो जाता है। और आगे बचता क्या है? केवल सागर शेष बचता है। क्यों? क्योंकि नमक सागर से ही बना है, उसी में विलीन हो गया। इसी को उपनिषदों में कैवल्य और मोक्ष की संख्या दी है। इस बात को यदि आपने बड़ी सहजता के साथ, बड़े ध्यान पूर्वक, विवेक पूर्वक समझ लिया
तो बिल्कुल जगत में स्पष्ट हो जाएगा कि परमात्मा होता क्या है, भगवान होता क्या है। सारा का सारा भगवान और भक्त का झगड़ा आपके मस्तिष्क से मिट जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भगवान कहीं होता ही नहीं है, आप ही भगवान हैं। आपका ही रूपांतरण भगवान में हो सकता है। ये जितनी बातें मैंने अभी आपसे कही हैं, इन पे थोड़ा गौर करके विचार करिए। आपस में जो धार्मिक आपके मित्र संग हों, संगी हों, मित्र हों, उनसे इस विषय पे थोड़ी चर्चा करिए। वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करिए। थोड़ा इसको कई बार सुनिए। इसके बाद मैं थोड़ा एक और इसी से मिलता जुलता अध्याय डालूंगा कि मनुष्य भटका हुआ परमात्मा है। अगली मेरी चर्चा होगी मनुष्य भटका हुआ परमात्मा है। तो ये बात आपको और स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी कि संसार में भगवान कहाँ है। इतना भगवान का शोर, भगवान परमात्मा, भगवान का शोर होने के बाद आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि भगवान की स्थिति क्या होती है और परमात्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है। मित्रों नमन। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर डालिएगा, और अगली चर्चा सुनने के लिए अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, साथ में अपने मित्रों को शेयर भी करिए ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। नमस्कार, धन्यवाद। इस विषय में इसको प्रयोगात्मक अनुभव के लिए मन में कोई प्रश्न उठे तो मेरा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर है 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान हमेशा हर समय आपका स्वागत रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।